औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीयू एक्सीलेंस के साथ एक बार फिर आज हम लोग आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग CS 601 और जिसके टोटल क्वेश्चन आप लोगों के पास 30 हैं, उसके ग्रैंड क्विज़ को स्टार्ट करने लगे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर आप लोग ये वीडियो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी तो काइंडली जो है वो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक करें, क्योंकि असल में कुछ स्टूडेंट्स हमें ये कह रहे हैं कि सर जी हमें कुछ ग्रैंड क्विज़ की वीडियोस नहीं मिलती, कुछ सब्जेक्ट्स की वीडियोस जो है वो आप लोग नहीं अपलोड करते। तो वो जो है ना वो एक दूसरा चैनल या कोई जहाँ पे भी अपलोड हो वो आपको साथ ही साथ बता दिया जाए, ठीक है। तो आप लोग जो है वो इस बारे में परेशान ना हो। इंशाल्लाह ताला जो है वो जैसे ही क्विज़ ओपन होंगे हम उसकी वीडियोस जो है वो लाजमी अपलोड करेंगे, ठीक है। और मैं अब क्विज़ को सॉल्व करने जा रहा हूँ। अपने कमेंट्स जो हैं वो देना मत भूलिएगा। जी अल्लाह का नाम लेके जो है वो क्विज़ को स्टार्ट करते हैं। जी क्विज़ को अब स्टार्ट करते हैं। केबल टीवी नेटवर्क आप लोगों के पास कौन सी केबल यूज़ करता है? कोएक्सियल केबल, UTP, STP के ट्विस्टेड पेयर। जी नहाई इजी MCQs है, नहायत ही इजी MCQs है। जो आप लोगों के पास केबल टीवी नेटवर्क होता है वो कोएक्सियल केबल जो है वो यूज़ करता है। जी ट्विस्टेड पेयर जो होती है आप लोगों के पास वो वैसे वायरिंग वगैरह में इस्तेमाल होती है। और जो आप लोगों के पास फाइबर ऑप्टिक केबल है वो भी मैंने आप लोगों को, जो बच्चे जिन्होंने जो मेरे से CS 601 पढ़ रहे हैं उनको तो सारा कुछ मैंने पढ़ाया है। और जो फाइबर ऑप्टिक केबल है वो आप लोगों के पास होती है इंटरनेट केबल। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट MCQs यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूँ जो इससे रिलेटेड आ सकता है कि कोएक्सियल केबल जो है वो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा जो है वो लो होती है, और इसकी जो है वो मतलब कि कितनी मेगाबिट जो है वो यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी होती है ये भी आप लोगों ने याद करना है बुक से, उस पर भी MCQs आ सकता है। फाइबर ऑप्टिक केबल जो कि इसमें मौजूद नहीं है वो सबसे ज़्यादा हाई उसकी जो है वो स्पीड होती है। तो कोएक्सियल केबल जो है वो 100% करेक्ट है। इसको सेव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश मीन्स द लॉस ऑफ एनर्जी इन सिग्नल्स। जी आप लोगों का लॉस ऑफ एनर्जी इन सिग्नल्स की आप लोगों की जो एनर्जी है, मतलब कि आप लोगों की जो सिग्नल्स की एनर्जी है वो आप लोगों की लॉस हो चुकी है, मतलब कि आप लोगों को नहीं मिल रहा। तो इसका आप लोगों के पास ऑप्शन है नॉइस, डिले, अटेंशन या फिर डिस्टॉर्शन। आप लोगों के पास है नॉइस, डिले, अटेंशन या डिस्टॉर्शन, ठीक है। अच्छा, जो मुझे आप लोग बताएं कि इसका जवाब आप लोगों के पास अटेंशन है कि डिस्टॉर्शन है? जी क्योंकि देखिए मेरी बात सुने, आप लोगों को गैस कर लीजिए। आप लोगों को गैस करने के बाद आप लोगों को सिर्फ ये कहा जाता है कि आप लोग गैस कर लें, उसके बाद जो है वो मतलब कि हम लोग मैं तो आपको बता ही दूंगा। जी बताएं, नॉइज़ है, डिले है, और टेंशन है कि डिस्टॉर्शन है? जी इसका जवाब है आप लोगों के पास ऑनोटेशन, ठीक है। इसको सेव करते हैं और नेक्स्ट क्विज पे चलते हैं। अच्छा, कि मैं दूसरा लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, पता नहीं इस पर 10 सेकंड रह जाए तो सेव ही नहीं होता, हालांकि मैं किसी और लैपटॉप पे करता हूँ उसमें 2 सेकंड में भी सेव हो जाता है। इन डैश स्कीम द वोल्टेज आर ऑन बोथ साइड ऑफ द टाइम एक्सिस एंड वोल्टेज लेवल फॉर 0 कैन बी पॉजिटिव एंड द वोल्टेज लेवल फॉर 1 कैन बी नेगेटिव। अच्छा, आप लोगों के पास एक पोलर स्कीम है, बाईपोलर, यूनिपोलर, आप लोगों ने सारी पढ़ी है। उसमें से एक की ये डेफिनेशन है। हाँ जी, गैस करें इसका आंसर क्या आप लोगों के पास? यूनिपोलर, बाईपोलर, पोलर के यूनी लेवल। जी मेरी बात सुनिए, आप लोगों को MCQ से देख के ही पता चल रहा है कि जो बाइनरी लैंग्वेज होती है उसके अंदर 2 होता है, या 0 होता है या 1 होता है, इसीलिए आप लोगों के पास ये होगी बाईपोलर। इसको सेव करते हैं और नेक्स्ट पर चलते हैं। डैश इज द स्कोप ऑफ VCI वेरिएबल इन द वर्चुअल सर्किट अप्रोच। वेरिएबल और ग्लोबल, प्राइवेट के लोकल, ठीक है। इसका स्कोप आप लोगों के पास क्या है? जी
अच्छा, सिर्फ आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि आप लोग गैस करें, ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्या है और इसका जो करेक्ट है वो आंसर क्या है। जी, इसका आंसर है आप लोगों के पास लोकल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डैश इज द कैटेगरी ऑफ कोएक्सियल केबल इज यूज्ड फॉर टीवी केबल। कौन सी कैटेगरी जो है वो कोएक्सियल केबल की, देखिए ये एमसीक्यूज पहले भी आया था कि केबल टीवी नेटवर्क के लिए कौन सी केबल इस्तेमाल होती है, तब हमने कोएक्सियल लगाया था। अब वो पूछे कि कोएक्सियल की कौन सी कैटेगरी जो है वो आप लोगों के पास केबल टीवी के लिए यूज होती है। जवाब जो है वो बुक में मौजूद नहीं है, तो इसको गूगल सर्च करते हैं। कैटेगरी ऑफ कोएक्सियल केबल इज यूज्ड फॉर केबल टीवी। Which category is used for coaxial cable is used for coaxial cable in cable TV? RG58, RG59, RG11 लिखा हुआ है। हाँ जी, RG11। ठीक है, तो इसको सेव करते हैं और नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं। डैश इज द एग्जाम्पल ऑफ मल्टी पॉइंट टोपोलॉजीज। टोपोलॉजीज हमने पूरी बुक में पढ़ी है। हमने पढ़ी है जी स्टार टोपोलॉजी, हमने पढ़ी है मैश टोपोलॉजी, हमने पढ़ी है हाइब्रिड टोपोलॉजी, हमने पढ़ी है जी आप लोगों के पास बस टोपोलॉजी पढ़ी है। तो मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी जो है वो आप लोगों के पास कौन सी है? हाँ जी, हब टोपोलॉजी में तो ये होता है कि आप लोगों के पास दरमियान में हब होती है, और स्टार में भी बस में तो एक ही होती है। और मैश टोपोलॉजी को भी देख लेते हैं। जी, गैस कर लिया आप लोगों ने? इसका जवाब है आप लोगों के पास बस टोपोलॉजी। इसको सेव करते हैं और नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। डैश लेयर कन्वर्ट्स फ्रेम कमिंग फ्रॉम डाटा लिंक लेयर इनटू बिट्स एंड सेंड इनटू द ट्रांसमिशन मीडियम। कौन सी आप लोगों के पास लेयर है? देखिए, डाटा लिंक लेयर से फ्रेम्स कमिंग फ्रेम फ्रॉम डाटा लिंक लेयर, मतलब कि आ रही है उस लेयर से डाटा लिंक लेयर में। तो डाटा लिंक लेयर से ऊपर वाली लेयर जो है वो इसका प्रॉपर आंसर है, क्योंकि लिखा हुआ है कि डैश लेयर फ्रेम्स कन्वर्ट फ्रॉम डाटा लिंक लेयर इनटू बिट्स एंड सेंट इनटू द ट्रांसमिशन मोड। आप देखें, उसने आप लोगों को एमसीक्यूज में इसने बताया एप्लीकेशन लेयर, फिजिकल लेयर, नेटवर्क लेयर के ट्रांसपोर्ट लेयर। डाटा लिंक लेयर एप्लीकेशन लेयर है, डाटा लिंक लेयर है, और उसके बाद आप लोगों के पास है ट्रांसमिशन मीडियम में उसने सेंड करनी है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर होगा। ठीक है, इसको सेव करते हैं। डैश सिग्नल्स हैव लिमिटेड नंबर ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज। ठीक है, डिस्क्रीट वैल्यूज किसे कहते हैं भला? डिस्क्रीट वैल्यूज आप लोगों के पास कौन से होते हैं, बताएं मुझे। एनालॉग डिस्क्रीट होता है कि आप लोगों के पास डिजिटल डिस्क्रीट होता है? मेरे पास पेंट ओपन होता है, तो मैं आप लोगों को दोनों सिग्नल्स की डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये देखें, आप लोगों के पास जो होता है डिजिटल सिग्नल्स, वो आप लोगों के पास होता है ऐसे। तो ये आप डिजिटल नहीं, सॉरी, ये एनालॉग है। ये होता है आप लोगों के पास एनालॉग सिग्नल्स, ये कॉन्टीन्यूस होता है, डिस्क्रीट नहीं होता। जो आप लोगों के पास डिस्क्रीट सिग्नल होता है वो आप लोगों के पास ऐसे होता है। ठीक है, इसको आप डिजिटल सिग्नल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये 1 है तो ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है तो ये 0 है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ लग चुकी होगी। नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं। द कम्युनिकेट एट द एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट एंड नेटवर्क लेयर इज टू कम्युनिकेट एट द एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट एंड नेटवर्क लेयर इज। जी गैस करें आप लोग। लॉजिकल, फिजिकल, रियल के
रैशनल। ये भी बुक में से एमसीक्यूज नहीं है, तो इसका आंसर मैंने लॉजिकल लगाया। आप लोग मुझे जो है वो अपना डिसीजन लाजमी दीजिएगा। Entire band is United States is regulated by dash authorities is MCQs के जो ऑप्शंस हैं वो FCC, ITU, NASA और ANSI। जी इसका जवाब आप लोगों के पास ITU जो है वो तो आप लोगों की बुक में मतलब कि उसने बताया हुआ है, ITU इंटरनेशनल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, नासा भी उसने बताया हुआ है, ANSI भी बताया हुआ है। तो इसका जो करेक्ट जवाब है वो आप लोगों के पास है FCC। ठीक है, इसको सेव करते हैं, नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं। TCP/IP was chosen to be official protocol of the internet in, जी गैस करें, 1973, 1980, 1983, 1988। जी इसका जो करेक्ट जवाब है वो आप लोगों के पास है 1983। ठीक है, मैं आप लोगों को और टाइम दे देता सेव करने के लिए, लेकिन ये लैपटॉप जो है वो 10 सेकंड से ऊपर सेव नहीं कर रहा, पता नहीं क्या इशू है। कंप्यूटर बिटवीन टू यूजर्स इन सेलुलर मोबाइल नेटवर्क इज एन एग्जांपल ऑफ। अच्छा मुझे बताएं, सेलुलर मोबाइल में आप लोग दो तरीके की कॉल कर सकते हैं। आप लोग एट ए टाइम फ़ोन सुन भी सकते हैं और सुना भी सकते हैं। तो ये किसकी एग्जांपल है, सिंप्लेक्स की, फुल डुप्लेक्स की कि हाफ डुप्लेक्स की? सिंप्लेक्स मोड में ये होता है कि आप लोग सिर्फ बात सुन सकते हैं, सुना नहीं सकते। ठीक है, तो जो हाफ डुप्लेक्स होता है उसमें ये होता है कि सुन भी सकते हैं, सुना भी सकते हैं, लेकिन एट ए टाइम सिर्फ आप सुना सकते हैं या सुन सकते हैं। जैसे आप लोगों के पास वन वे स्ट्रीट तो सिंप्लेक्स की एग्जांपल है ना, तो फुल डुप्लेक्स में ऐसा होता है कि आप लोग सुनते भी हैं और सुनाते भी हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास फुल डुप्लेक्स है, इसको सेव करते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला जो है वो अगले क्विज की तरफ चलते हैं। FSK स्टैंड फॉर, FSK स्टैंड फॉर, इसका जवाब जो है वो आप लोग गूगल भी कर सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। वैसे मुझे तो आइडिया है। जवाब है फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। ठीक है, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। अच्छा ये किंग लिखा हुआ है और किंग लिखा हुआ है तो बच्चे थोड़ा कहते हैं ये तो की है, मतलब कि फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की है। किंग के स्पेलिंग में इन्होंने थोड़ी सी गड़बड़ की हुई है, KEYING। ठीक है, ये KEYING। हाँ जी, मैंने आप लोगों को गूगल से दिखा भी दिया, इसमें गैस वगैरह करने की कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। इसको सेव करके नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। जी गॉड बैंड आर यूज्ड इन, गॉड बैंड्स आप लोगों के पास होते क्या हैं, वो किस मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक में यूज़ होते हैं? टू अवॉइड ओवरलैपिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी बैंड असाइन टू ईच अदर। किस में यूज़ होते हैं? PDM, CSM में, TDM के FDM? गॉड बैंड जो है वो आप लोगों के पास किस में यूज होते हैं? अच्छा ये आप लोगों के पास अगर आप लोग बुक पे देखें ना तो आप लोग आई थिंक पेज नंबर जो है वो 149 पे आप लोगों के पास ये लिखा होगा कि जो गॉड बैंड है वो आप लोगों के पास FDM यानी कि फ्रीक्वेंसी डीमॉड्यूलेशन में यूज होते हैं। नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं। द साइज ऑफ पैकेट इज डिटरमाइंड बाय द नेटवर्क एंड नेटवर्क के थ्रू और उसके डिले के थ्रू, स्विचिंग टाइप के थ्रू, इंस्ट्रक्शन के थ्रू के गवर्न प्रोटोकॉल के थ्रू।
तो इसका जवाब गवर्न प्रोटोकॉल है। मतलब कि जो आप लोगों के नेटवर्क पे जब आपका मैसेज एक दूसरी जगह से ट्रांसफ़र होता है तो उसके जो पैकेट्स बनते हैं आपके मैसेज के, वो किसके थ्रू बनते हैं, आया कि वो आप लोगों के बनते हैं कि वो डिले है या उसकी नेटवर्क इंस्ट्रक्शन नहीं, नेटवर्क का जो प्रोटोकॉल डिफाइन होता है उसके थ्रू बनते हैं। ठीक है, इसको सेव करते हैं और नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं। डैश कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन गवर्न्स द ओवरऑल कम्युनिकेशन ऑफ द नेटवर्क। मतलब कि जो ओवरऑल कम्युनिकेशन ऑफ द नेटवर्क के अकॉर्डिंग जो है वो चलता है, जो देखता है। सेंडर तो सिर्फ सेंड करने वाला होता है और रिसीवर तो सिर्फ रिसीव करने वाला होता है। प्रोटोकॉल तो आप लोगों के पास वो टेक्निक है जो कि आप लोगों के पास प्रॉपर कम्युनिकेशन मीडियम में यूज़ होती है। तो इसका जवाब ट्रांसमिशन मीडियम है या प्रोटोकॉल है, गेस करें जल्दी से। जी हरी आप जी 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 इसका जवाब है आप लोगों के पास प्रोटोकॉल। ठीक है, इसको सेव करके नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं। सेव नहीं हो रहा, अब हो गया सेव। बाईपोलर यूज डैश वोल्टेज लेवल। बाईपोलर में मैंने आपको पहले भी बताया, अभी हमें एमसीक्यूज आया था कि कोई ऐसी टेक्निक बताएं जिसमें 0 फॉर पॉजिटिव और 1 फॉर नेगेटिव हो, तब हमने बाईपोलर पे टिक किया था। ठीक है, अब आ गया बाईपोलर में कितने वोल्टेज होते हैं, और दोनों वोल्टेज पहले वो बता चुके हैं। अगर जिन्होंने वीडियो को स्किप किया है और वो डायरेक्टली 17 एमसीक्यूज में आ चुकी हैं, काइंडली वो वीडियो को दोबारा स्टार्ट करें और देखें वो क्विज जो कि जहाँ पे मैंने आप लोगों को बाईपोलर और यूनिपोलर समझाया है। ठीक है, हाँ जी, अगर आप लोगों ने वीडियो को दोबारा देख लिया है तो मैं बता दूं बाइपोलर में आप लोगों के पास 2 वोल्टेज यूज लेवल्स होते हैं। ठीक है, लेवल्स उसने लिखा हुआ तो 1 तो होगा ही नहीं, 2 ही होगा। इन डैश सिस्टम रिसोर्सेज आर एलोकेटेड ऑन डिमांड। ठीक है, रिसोर्सेज आर एलोकेटेड ऑन डिमांड। जी, फ्रीक्वेंसी स्विचिंग, लाइन स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग के पैकेट स्विचिंग। जी गैस करें आप लोग। अच्छा चलिए मैं आप लोगों को गैस दे देता हूँ। इसका जवाब या तो सर्किट स्विचिंग या पैकेट स्विचिंग में से है, क्योंकि देखिए डिमांड जो है ना फ्रीक्वेंसी स्विचिंग की तो फ्रीक्वेंसी बेस्ड होगी, और लाइन स्विचिंग की जो है वो बस सबके रिसोर्सेज की डिमांड्स होती नहीं है। तो इसका जवाब है आप लोगों के पास पैकेट स्विचिंग। ठीक है, ये देख लें, गूगल भी हमने किया था, मैंने किया गूगल भी, तो उसमें मैंने देखा था इन विच रिसोर्स पैकेट स्विचिंग रिसोर्सेज और एलोकेटेड ऑन डिमांड। ठीक है, इसको सेव करते हैं और नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं। नैरो बैंड्स ऑफ लाइट वेव इन डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग आर डोनेटेड बाय। जो आप लोगों के पास नैरो बैंड्स ऑफ लाइट होती हैं उसकी जो डिवीजन होती है आप लोग, अच्छा भाई बीटा तो यूज़ नहीं होता, वेव के लिए आप लोगों को पहले भी बताया है कि जो यूज़ होता है साइन वो लैम्डा ही यूज़ होता है। ठीक है, इसको सेव करते हैं। सेव अब हो नहीं रहा, बाद में इसने कह देना विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ स्कैम्ब्रल कोडिंग टेक्निक। स्कैम्ब्रल कोडिंग की टेक्निक B8ZS हमने पढ़ी है, मतलब कि B8 जीरो शिफ्ट, ये आप लोगों के पास इसका आंसर। इसको आप लोग कंफर्म करें ज़रा। हाँ जी, देखिए अगर आप लोग अपनी बुक पे देखें तो आप लोगों के पास कौन सा है, मतलब कि B8ZS है या BZ8S है। हाँ जी, वो पहले वाला मैंने B8Z ही सेव कर दिया है, वो रिकॉर्डिंग स्टॉप थी इस वजह से नहीं हो सका। द लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन द पीयर लेयर इज, जो आप लोगों के पास पीयर टू पीयर कनेक्शन होता है उसमें आप लोगों के पास कैसा कनेक्शन होता है, डायरेक्ट होता है कि इनडायरेक्ट होता है, हमने बुक में पढ़ा है, बताएं ज़रा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में से जवाब है सिर्फ। ठीक है, देखिए अगर हम गूगल पे भी देखें तो आप देख रहे हैं कि हर कंप्यूटर का एक दूसरे के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो पीयर जब भी करेक्शन होता है, वैसे भी जिन बच्चों ने मेरे से पढ़ा हुआ है उन्होंने तो फ़ौरन इसको इसका जवाब बता देना है। ठीक है, इसको सेव करते हैं और नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं।
सेव हो जाइए। TCP IP protocol suit the process of adding header at each layer as adding header को add करना, adding header at each layer on sending side is known as heading। जो header है उसको add करना वो आप लोगों के पास क्या कहलाता है? पैकेटिंग, डी इनकैप्सुलेशन, कैप्सुलेशन के फ्रेमिंग। जी जी, इसको आप लोग देखें, आप लोग अपना मतलब कि डाटा को आप लोग क्या करते हैं, इनकैप्सुलेट करते हैं। मैं आप लोगों को बताता हूँ, जब आप लोग डाटा के पैकेट्स बना लेते हैं ना, आप लोगों के पास ये डाटा है, आपने ये डाटा का एक छोटा पैकेट बना लिया है, तो आप इस डाटा के आगे यहाँ पर हेडर ऐड कर देते हैं और यहाँ पर आप वो आप बॉटम पे टेलर ऐड कर देते हैं, तो डाटा इसके अंदर इनकैप्सुलेट हो जाता है। ठीक है, तो इसको सेव करते हैं और नेक्स्ट को इसकी तरफ चलते हैं। इनकैप्सुलेशन, डी इनकैप्सुलेशन था। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। बैंडविड्थ कैन बी मेजर्ड इन, बैंडविड्थ जो है वो किस में मेजर्ड होती हैं? यूनिट्स हैं बैंडविड्थ का, आप लोगों को मैंने बताया हुआ है क्या यूनिट है बैंडविड्थ का। बिट पर सेकंड, बीपीएस लिखा तो हुआ है। अच्छा भाई, बिट पर सेकंड है जिसको हर्ट्स कहते हैं, उन्होंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं। आप लोग इसको सर्च भी कर लीजिएगा। ये लें भाई, काम तमाम हो गया। इन NRZI द सिग्नल इज इन्वर्टेड इफ, सिग्नल आप लोगों के पास NRZI जो टेक्निक है, नॉन रिटर्न टू जीरो, इसमें आप लोगों के पास सिग्नल इन्वर्ट कब करता है? जब आप लोगों के पास इफ जीरो इज इनकाउंटर। ठीक है, जब आप लोगों के पास जीरो आ जाए तब आप लोगों के पास काउंट करता है, कि वन आ जाए तब आप लोगों के पास काउंट करता है। ठीक है, आप लोग इसको गैस करें, इसको सोचें, इसको देखें, मैं आप लोगों को इसका जवाब बताता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, देखें आप लोग जी, वन पे इनकाउंट, जैसे कि आप लोगों को नाम से ही जाहिर हो रहा है, नॉन रिटर्न टू जीरो। अगर RZ होता तो वो रिटर्न टू जीरो था, उसमें जीरो पे इनकाउंटर करता है। नॉन रिटर्न टू जीरो का मतलब यह है कि जीरो के अलावा दूसरा बिट आपको पता है वन नहीं होगा, तो वन पे इनकाउंटर करेगा। ठीक है, इसको सेव करके नेक्स्ट को इसकी तरफ चलते हैं। द कन्वर्जन ऑफ डैश सैंपल ऑफ द सिग्नल इनटू डैश फॉर्म इज कॉल्ड क्वांटाइजिंग प्रोसेस। ठीक है, क्वांटाइजिंग प्रोसेस होता क्या है कि आप लोग जो आप लोगों का एम्पलीट्यूड होता है ना, एम्पलीट्यूड मतलब कि क्वांटाइजिंग प्रोसेस का मतलब ये होता है कि ये आप लोगों के पास वेव है ना, आप वेव को डिफरेंट पार्टिकल्स में कन्वर्ट करें, या आप इसको क्वांटाइज कर लिया 1 2 3 4 5 6 हिस्सों में। ठीक है, ताकि आप लोग हर हिस्से पे इसका एम्पलीट्यूड फाइंड कर सकें। जी जी, एनालॉग टू डिजिटल, फ्रीक्वेंसी टू एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी टू बिट स्ट्रीम। तो आप लोगों के पास है एनालॉग टू डिजिटल। ठीक है, इसको सेव करते हैं और नेक्स्ट को इसकी तरफ चलते हैं। द मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड सपोर्ट ऑफ इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोसेस इज कॉल्ड, आप लोग के पास ज़्यादातर जो इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जिसने प्रोवाइड किए हैं, आप लोगों के पास कौन सी कंपनी है? अच्छा भाई, ये भी आप लोगों के पास मतलब कि नहीं था, उसमें क्या उसका नाम है, बुक में आप लोगों के पास ये भी नहीं है, क्योंकि देखिए बुक जो है उसको बहुत अच्छे से रीड किया। अगर मैंने इसको इंटरनेट पे सर्च किया है तो आप लोगों के पास ये ITFT स्टैंडर्ड जो है ना, ये आप लोगों के पास दे रहा है TCP IP पे प्रोटोकॉल में। तो कदरे जो है, मुझे कदरे मतलब कि इसका जवाब ये ही लगता है ITEF, बल्कि कदरे नहीं, बिल्कुल ठीक ही लग रहा है, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। ठीक है, आप लोग अपना कमेंट जो है वो भी बताइएगा मुझे। इन ऑप्टिकल फाइबर अ ग्लास और प्लास्टिक कोर इज सराउंडेड बाय अ, आप लोगों के पास एक फाइबर ऑप्टिक की केबल होती है, उसके साइड पे आप लोगों के पास जो प्लास्टिक और ग्लास की जो कोर हुई होती है उसको क्या कहते हैं? बहुत ही इजी सा MCQs है, बच्चों को पता है, ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी जो है ये आप लोगों को बताया गया है। इसका जवाब आप लोगों के पास है क्लैडिंग। मतलब कि क्लैडिंग एक ऐसा तरीका होता है जिसके थ्रू आप लोग जो है वो उसके अपना वो करते हैं, मसलन के प्लास्टिक और ग्लास के कोर करते हैं। ठीक है, इसको सेव करते हैं और नेक्स्ट को इसकी तरफ चलते हैं। आ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड डैश इफ द रेट ऑफ चेंज इन साइन वेव इज इंस्टेंटेनियस। ठीक है, जिसमें आप लोगों को इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी, जीरो फ्रीक्वेंसी, बैंड विथ के फ्रीक्वेंसी, हर्ट्स, इसका आप लोगों के पास क्या जवाब है?
जी हाँ, ये आप लोगों की बुक में से ही एमसीक्यूज है, क्योंकि देखें बुक में एमसीक्यूज है वो मैं आप लोगों को साथ ही बता दूंगा कि ये बुक में है, और जो बुक में नहीं है वो भी मैं आप लोगों को साथ ही बता दूंगा कि ये बुक में नहीं है, तो उसको गूगल कर लिया। तो ये बुक में आप लोगों के पास मौजूद है, जहाँ पे उसने फ्रीक्वेंसी को साइन वेव के साथ जो है वो शो किया है। तो इसका जवाब है आप लोगों के पास इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी। इसको सेव करते हैं और नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं। इन डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन्स डैश इज़ वैरिड, मतलब कि क्या वैरिड करता है। आप लोगों के पास डिजिटल टू जब आप एनालॉग में कन्वर्ट कर रहे हैं तो एम्पलीट्यूड वेरी करता है, फेज़ वेरी करता है, कि फ्रीक्वेंसी वेरी करती है। आप लोगों को मैंने बताया था डिजिटल सिग्नल्स जो होती हैं उनके आप लोगों के पास उनकी एम्पलीट्यूड या फेज़ या फिर उनकी फ्रीक्वेंसी, जहाँ तक मुझे जो है वो मतलब कि आइडिया है, मुझे लगता है उनका फेज़ वेरी करता है, क्योंकि वो डिफरेंट या तो ऊपर होती है या नीचे होते हैं, क्योंकि या तो वो हाई होता है या तो वो लो होता है। नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं जी। अगला लास्ट क्विज है। इन डैश सिग्नल चार्जेस इज शेप ऑफ फॉर्म, मतलब कि आप लोगों के पास कौन सा सिग्नल है जिसमें आप लोगों के पास चेंज इन शेप ऑफ फॉर्म, जिसकी फॉर्म बहुत ज़्यादा मतलब कि ना चेंज किस्म की होती है। हम लोगों के बुक में पढ़ा है। थर्मल नॉइज़ का तो जिक्र है ही नहीं, डिस्टॉर्शन, इम्पल्स नॉइज़ और एनोटेशन। तो इसका आप लोगों के पास जवाब है डिस्टॉर्शन। ठीक है, इसको सेव करते हैं, लेकिन सेव करने से पहले आप लोग इसको एक बार लाजमी चेक कीजिएगा। जी इसको सेव करते हैं जी। इन क्विज़ जो है वो हमारे ख़त्म होते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी क्विज़ का बारे में समझ नहीं आता कि मैंने ये आंसर क्यों लगाया है, आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इस क्विज़ के मुतालिक अपनी राय जो है वो देना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।